जय मसीह की। आज एक बार फिर से खुदा उनके जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरी और मेरे घराने की ओर से और राइज एंड शाइन वर्शिप मिनिस्ट्री की इंटायर टीम की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से सलाम कबूल हो। आज मैं आपका बहुत सारा टाइम नहीं लूँगा। आज हम बाइबल में से एक छोटा सा मैसेज को देखेंगे जो कि मेरे खुदा ने मुझे दिया और जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर चल रहा हूँ और मैं आप तक भी इसको पहुँचाना चाहता हूँ और आप तक ऑलरेडी पहुँचा भी रहे हैं हमारी राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री की तरफ से। बहुत सारे लोग हैं जो राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, बट वो ये भी जानना चाहते हैं कि राइज एंड शाइन क्या है और राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री के पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो मैं आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि हमने राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री को कैसे स्टार्ट किया और बेसिकली इसकी बैकग्राउंड में क्या है। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, मेरी टेस्टमनी को आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। मैंने बहुत सारे जो अपनी टेस्टमनी के हिस्से हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो ये भी पार्ट ऑफ माय टेस्टमनी ही है। जब खुदावंद ने मुझे नई जिंदगी अता की तो उस दुआ में हम लोग जब ठहरे थे और माउंट एल्बर्ट बैप्टिस्ट चर्च से हमारे पास पास्टर आए थे, तो हम लोग प्रेयर कर रहे थे। तो खुदावंद ने उस मीटिंग में उस प्रेयर के दौरान थ्रू खुदावंद के खादम के वसीला से मुझे ये कलाम बख्शा था। तो मैं आज उस कलाम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसके पीछे फिर जो हमने उसको फिर दुआ में रखा और मैंने, मेरी मिसेस ने, मेरे बच्चे भी थे और हमारे साथ जो राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री को लेकर जो और कुछ लोग हैं जो इस मिनिस्ट्री को लेकर चलते हैं, तो उन लोगों ने भी इस मिनिस्ट्री को इस सारी चीज़ों को अपने दुआ में रखा। और जिस तरह फिर हमें खुदा ने गाइड किया, जिस तरह खुदा ने मुझे वो चीज़ें बताई, मुझे गाइड किया कि और मैं आज आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग बाइबल देख रहे हैं या आपके पास बाइबल है तो आप उसमें से देख सकते हैं यशाया और उसका चैप्टर 60 और उसकी पहली आयत से 3 आयत तक हम लोग देखेंगे। यशाया नबी का सहीफा और उसका 60 बाब और उसकी पहली 3 आयत में से हम देखेंगे। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर तलू होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम में जैसा कि लिखा है कि जो राइज एंड शाइन, अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो थोड़ा सा मैं आपको वो भी बताता हूँ। लेट योर लाइट शाइन फॉर ऑल टू सी, for the glory of the God rise to shine on you। अगर आप इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो ये उसमें से आपको मिलेगा। तो ये राइज एंड शाइन जो है, जब मैं सर्जरी से बाहर आया उसके बाद हीलिंग प्रोसीजर चल रहा था मेरा, तो हमने घर पे प्रेयर मीटिंग रखी थी। तो पास्टर हमारे घर में आए थे प्रेयर करने के लिए, तो उनके वसीले से खुदावंद ने मुझे ये कलाम दिया। मुझे खुदावंद ने बताया कि राइज, खुदावंद ने मुझे ऑलरेडी राइज कर दिया है अपनी बरकतों से। मुझे जो कि मैं अपनी
कह लें कि खुदावंद से दूर हो चुका था, दूर जा चुका था। जैसे मुशर्रफ बेटे की हम लोग कहानी को जानते हैं बाइबल में से, कि मुशर्रफ बेटा जो है वो अपने बाप को छोड़कर वो चला जाता है, लेकिन लेकिन उसके बाप ने उसको कभी भी उसको छोड़ा नहीं था। उसका बाप ऑलवेज वो उसका हर वक्त उसकी राह को देखता था। इसी तरह मेरा खुदावंद यीशु मसीह भी वो मेरी राह को ऑलवेज देखता रहा। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वापस भी आ गया। तो खुदावंद ने मुझे पूरे दिल से अपने हाथों पे मुझे उठाया, मेरी जिंदगी बख्शी मुझे, और मैं उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। तो खुदावंद के खादम ने मुझसे बोला कि खुदावंद तुझे ऑलरेडी राइज कर चुका है, अब वो तेरी जिंदगी में जो शाइन जो खुदा ने भरी है, जो रोशनी जो दी है, उस रोशनी को खुदावंद अब चाहता है कि तू लेकर आगे तू दुनिया तक उसको पहुंचा। अपनी टेस्टिमनी को तू शेयर कर, अपने तू अपनी जो कलाम को है, जो खुदावंद ने जो तुझे तोड़ा दिया है बरकतों का, उस बरकतों को अपने तू दूसरे लोगों तक तू शेयर कर। तो मेरे बहनों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये जो राइज एंड शाइन है, इसका जो मेन मकसद है कि जो लोग जो खुदावंद से दूर हैं, तो और या किसी भी तरह से खुदावंद से दूर हो चुके हैं या खुदावंद से पीछे हट चुके हैं, आपके पास ये मौका है कि आपको खुदावंद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अपना दिल के दरवाजों को खोलने की जरूरत है। अगर आप अपने दिल के दरवाजों को खोलेंगे तो हमारा खुदावंद हमारे दिल में आके अपना बसेरा करेगा। हमारे दिल को, हमारे इस बॉडी को वो अपना मस्कन बना लेगा। हमारी जो बॉडीज है ये खुदावंद का मस्कन है, ये उसका घर है। तो आपका जो मन है, आपका जो दिल है, जो आपका जो अंदर है, वो खुदावंद का घर बन सकता है अगर आप चाहें तो अगर खुदावंद मेरा खुदा आपको भी ऐसे ही राइज करना चाहता है, अगर मेरा खुदावंद, देखें, अगर हम खुदावंद के हाथ को पकड़ लेते हैं, अगर आप बाप के हाथ को पकड़ते हैं, तो वो खुदावंद जो हमारा खुदा है, जो हमारा बाप है, वो हमें उठा खड़ा करता है। लेकिन अगर हम लोगों के ऊपर शैतान के बताए हुए रास्तों पर चलते रहें, तो हमें ऑलवेज दूसरों के पैरों को पकड़ना पड़ता है, हमें उन दूसरे के पांव को छूना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी खुदावंद में और ज्यादा आगे बढ़ूं, मुझ में खुदावंद जो है अपना कलाम भर दे, मुझे खुदावंद अपने कलाम के लिए यूज करे, इस्तेमाल करे, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने दिल के दरवाजों को खोलने की जरूरत है। आज अगर आप अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे तो मेरा खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल में आके बसेरा करेगा, और जब वो आपके दिल में आ जाएगा तो मेरा खुदावंद आपको बहाली देगा, मेरा खुदावंद आपको सरफराजी देगा, मेरा खुदावंद आपको तजल्ली देगा, मेरा खुदावंद आपको तशफ़ी देगा, मेरा खुदावंद आपको बहाल करेगा, मेरा खुदावंद आपको बरकतें देगा, और ऐसी बरकतें देगा कि आप दुनिया के अंदर एक नूर की तरह, एक रोशन सितारे की मानित आप चमकना शुरू हो जाएंगे। और जब आप चमकेंगे, आपकी वो जो रोशनी है, आपकी उस तारे की मानित जो रोशनी है, वो पूरी दुनिया तक फैलाएगी। और जैसे कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को रोशन किया, और आज आप देख सकते हैं बहुत सारे दुनिया में से बहुत सारे लोग हमें कॉल्स करते हैं, हमें जब वो मैसेजेस करते हैं, हमें ईमेल्स भेजते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, और हमारे साथ बात करते हैं। और मेरी उस टेस्टिमनी के जरिए जब मैं उनके साथ अपनी बातों को शेयर करता हूं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अभी भी मेरी जिंदगी में और जो चीजें हैं, और जो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक मैं शायद अपनी टेस्टिमनी में नहीं बता पाया, तो वो उनको सुनना चाहते हैं। तो वो मेरे साथ बातें करते हैं, पूछते हैं। जब वो चीजें पूछते हैं, मैं उनको बताता हूं अपनी जिंदगी के उन किस्सों को, उन बातों को, तो उसके वसीला से खुदावंद उनको और ज्यादा बरकत देता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो है, जब वो कॉल करते हैं तो वो अक्सर प्रेयर मीटिंग में जाने से पहले वो मेरे से बात करते हैं, और हम लोग खुदावंद के कलाम में से उसको शेयर करते हैं चीज़ों को। और बहुत सारे दोस्त जब वो लाइव वर्शिप में जाते हैं उधर पाकिस्तान में या इंडिया में या दुनिया में कहीं पर भी, तो वो फिर अपनी मीटिंग्स में भी इन चीज़ों को शेयर करते हैं।
तो मैं उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरा ये आज का जो जो वीडियो है, ये बेसिकली आज बताना था कि व्हाट इज द राइज एंड शाइन एक्चुअल में। तो ये राइज एंड शाइन जो है, ये एक्चुअल में खुदावंद मेरे खुदा ने अपने बंदा के वसीला से मुझे कलाम दिया था कि ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे राइज कर दिया है और तेरी जिंदगी में शाइन भी भर दी है। मैंने तुझे रोशनी बख्श दी है, तुझे खड़ा कर दिया है। अब तुझे दुनिया में नूर बन के चमकने की जरूरत है। और आज आप देख सकते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे उस हर तरह की बरकतों से नवाजा है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और आप भी इन बरकतों को ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने चुनिंदा लोगों में शामिल किया है। तो जब हम चुने हुए लोग बन जाते हैं तो हम दुनिया के अजीम सितारों के अंदर, कह लें कि जो बड़े सितारे हैं, जो एक चमकता हुआ रोशन सितारा है, आप वो बन जाते हैं। तो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप सब लोग हमारी वीडियोस के जरिए, हमारे गीतों के वसीला से बरकतों को ऑलरेडी पा रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। इन तमाम तर टेक्नोलॉजी के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इस टेक्नोलॉजी के वसीला से हम जो है अपनी बरकतों को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं वर्शिप करता हूं और खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा दिया है। इसी तरह आप में से हर एक इंसान को खुदा ने डिफरेंट तोड़े दिए हैं। आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप गाकर ही खुदावंद की हमदोसना कर सकते हैं, प्रस्तिश कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो चर्चिस के अंदर वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, सर अंजाम देते हैं। आप जब हम चर्च में जाते हैं तो पास्टर जो है वो अपने मैसेज को प्रिपेयर करते हैं, म्यूजिशियंस जो है वो अपने म्यूजिक बजाते हैं, जो गाने वाले लोग होते हैं वो गाते हैं। और इसी तरह जो बाबू साहिबान होते हैं या जो डीकन्स होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो चर्च के बाकी इंतजामात को देखते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लोग होते हैं जो चर्च के इंतजामात को देखते हैं, मिनिस्ट्री के इंतजामात को देखते हैं। तो खुदावंद ने उनको वो तोड़ा दिया है और वो उन तोड़ों को लेकर चलते हैं। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप ये ना समझें कि सिर्फ जो पास्टर हैं, सिर्फ वही जो है वो चुने हुए लोग हैं, खुदा ने सिर्फ उनको बरकत दी है। या जो गाने वाले लोग हैं, खुदा ने सिर्फ उनको बरकत दी है। जो बजाने वाले हैं उनको नहीं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद ने आपको भी तोड़ा दिया है। आप उन अपने तोड़ों को, आप उन अपनी बरकतों को अपने उसमें देखें। जो आपको बरकत दी गई है, खुदावंद मेरा खुदा हमसे चाहता है कि हम उन तोड़ों को, हम उन ब्लेसिंग्स को, हम उनको डबल करके खुदावंद को लुटाएं। तो जब हम खुदावंद को डबल करके लुटाते हैं तो हमारा खुदा हमसे खुश होता है और हमें बरकतें देता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, अगर आपने किसी बिजनेस में आपने 10 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर आपको उस 10 रुपए के रिटर्न में अगर आपको 11 रुपए अगर आपको रिटर्न में नहीं मिलेंगे, तो अगर आपको एक महीने के बाद 10 के 10 ही आपको दे दिए जाए, तो आप उसकी चीज से हैप्पी नहीं होगे, आप उससे खुश नहीं होगे। लेकिन अगर आपको वो 10 की बजाय आपको 11 मिले तो आप खुश होगे। लेकिन अब 11 की बजाय अगर आपको वो 15 रुपए मिल जाए तो आप ऑफ कोर्स आप बड़े खुश होगे। आप चाहोगे कि यार मुझे ये मेरा बड़ा अच्छा काम रहा, तो मुझे इसमें शायद मुझे ज्यादा पैसे डालने चाहिए। लेकिन अगर आपको वो 10 की बजाय अगर आपको रिटर्न में आपको 20 मिले, तो फिर आप देखें, आप खुशियों से नाचना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या बात है भाई, मैंने 1 लाख लगाया था, मुझे 2 लाख मिल गया अभी। और आप चाहेंगे, अगली बार आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे इसको और ज्यादा डबल करना है, मैं इसको अपनी इस ब्लेसिंग को, अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। तो इसी तरह मेरा खुदावंद भी आपसे यही चाहता है। खुदावंद मेरे खुदा ने आपको जिंदगी दी है, आपको बरकतें दी हैं, और मेरा खुदावंद कहता है कि हमें आज की फिक्र करनी चाहिए। जो आज का जो खाना खाते हैं हम जो आज की रोटी खाते हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि कल के बारे में। तो अगर आप बरकतों को पाना चाहते हैं, पहले आप उन बरकतों को अपने अंदर ढूंढें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें।
दूसरों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें, उन ब्लेसिंग्स को अपने दूसरों तक शेयर करें। जब आप उन ब्लेसिंग्स को दूसरों तक शेयर करेंगे तो मेरा खुदावंद उन ब्लेसिंग्स को आपके पास और ज्यादा डबल कर देगा, उसको बढ़ा देगा, और आपकी जिंदगी जो है वो नूर से मुनव्वर हो जाएगी, और आप भी एक रोशन सितारे की मानद आप चमकना शुरू हो जाएंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, और आपकी जिंदगियों में खुदावंद और ज्यादा बरकत दे, और आपकी जो जिंदगियों में ब्लेसिंग्स है उसको और ज्यादा बढ़ाए। और इसी तरह हम लोग फिर किसी दिन एक किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हम लोग आपसे फिर से बात करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके घराने के साथ हो। वर्शिपर साइरस रोज और इंटायर हमारी टीम की तरफ से राइज एंड शाइन वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से सलाम और ढेर सारी बरकतें आपके साथ हो। जय मसीह की। आमीन।